चलो टेक पे बात करते हैं, मुझे बताएंगे भाई कंपनी किस तरह फॉर्म हुई। राइट सो व्हाट आई रियलाइज वाज के मेरे तो फादर थे नहीं तो व्हाट आई रियलाइज के अक्सर कंपनीज में मैंने देखा कि एक तो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, बस ऊपर के 4-5 भाई हैं, 3-4 वो नेपोटिज्म तो शदीद है माशा, पूरे पाकिस्तान भरा पड़ा है। मतलब मैं बाहर की बात नहीं करता, टेक में माशा बहुत है। आप खुद भी सोचेंगे तो मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता। राइट सो मैं बहुत इख्तलाफ करता हूँ, ठीक है, मैं इसलिए इख्तलाफ करता हूँ और अगेन इट्स ओके टू हैव डिफरेंट। मैं उससे इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि यार इट शुड बी कॉम्पिटेंस बेस्ड। वाई इज इट बेस्ड ऑन कि आप रिलेटिव वो इसलिए है, ये टैलेंट को किल करता है, नेपोटिज्म एंटी टैलेंट होता है। सही है, सही है, क्योंकि एम्प्लॉइज इज वर्किंग हार्ड टू बिल्ड अ कंपनी, इट्स नॉट योर कंपनी एनी मोर, इट्स योर एम्प्लॉइज कंपनी बिकॉज दे आर इक्वली पार्ट इन इट, यू आर जस्ट एन इन्वेस्टर इन इट। सही है, यू टेक योर परसेंटेज अंडरस्टैंडेबल, but 100% company belongs to you. You are making millions, employees are making thousands, they don't have the company and the company belongs to your kids. That's not realistic. और यही होता है ना। अब मुझे वो कितने लोग ज्वाइन करने आते हैं, यार देखो हमने इस कंपनी में 20 साल जॉब की है, हम छोड़ क्यों रहे हैं? छोड़ इसलिए लेंगे, वो ओनर फौत हो गया, उनका बच्चा आ गया, वो उनके अपने रूल्स हैं, सब कुछ है। आपने जिस कंपनी के लिए जान दी थी ना, वो कंपनी उस बच्चे को उस टाइम पता भी नहीं था कि क्या है, अब वो बच्चा आ गया, अब वो चला रहा है, कंपनी की लेगेसी बच जाती है इससे। क्या अमेरिका में भी ऐसे ही होता है? ऐसा नहीं होता ना यार। अमेरिका में तो ऐसा होता है कि एप्पल का अपना सीईओ एप्पल से फायर हो जाता है ना, और कितना अच्छा होता है एप्पल के लिए ये। सही है, फिर वापस आता है कॉम्पिटेंस की बेस पे। ये कंपनीज होनी चाहिए ताकि कंपनीज लेगेसीज बने। कोई वजह है कि पाकिस्तान में कंपनीज लेगेसी नहीं बनती। 2004 में जब हम ये बात करते हैं टेक्नोलॉजीज वाली, कि टेक्नोलॉजीज के सीईओज बैठे बात करें कि हम कैसे आईटी कंपनीज को बिलियन डॉलर बना सकते हैं, उस टाइम पे वो 7 PhDs 279 काउंट में, दैट्स द हाईएस्ट काउंट ऑफ PhDs इन एनी कंपनी इन पाकिस्तान, एंड दे वर सेइंग वी वांट टू बिकम द नेक्स्ट बिलियन डॉलर कंपनी। और पाकिस्तान में 20 साल बाद भी एक बिलियन डॉलर कंपनी पैदा नहीं हुई अभी तक। एक टेक कंपनी ऐसी नहीं जो बिलियन डॉलर, $500 million की बन गई हो, नहीं हुई, पैदा ही नहीं हुई। ये सारी की सारी कंपनीज वहीं पे फंसी हुई हैं, 50 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, बस यहीं पे फंसी हुई हैं। कोई कंपनी करोड़ के वहाँ तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंच रही? बहुत सारी रीज़न होती है। मेरा ये ख्याल है कि फाउंडर्स का इनकॉम्पिटेंस नंबर 1 रीज़न। लेकिन आपका ये पॉइंट, आपके इस पॉइंट से एग्री करता हूँ कि फाउंडर जो है अगर अपने बेटे को लेकर आ रहा है एज अ सीईओ, तो उसके बेटे को अगर कुछ भी नहीं पता, डिपेंड करता है कि फील्ड कौन सी है। अगर आपकी आईटी फील्ड में तो ये तो फिर आपकी वाली बात से मैं एग्री करता हूँ। अगर वाली कौन सी बात है? क्या आपका बच्चा अप्लाई करके सीईओ बन सकता था इस कंपनी में? नहीं बन सकता था ना। तो अगर वाली क्या बात है? एक आम एम्प्लॉय को उसने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है ना, ये बाहर वाला बच्चा कैसे सीईओ, कैसे लीडर बन सकता है? और लीडर का मसला भी ये होता है ना बॉस, अगर आप लीडर नहीं हो ना, अगर आप लीडर नहीं हो तो आपको मैं टाइटल पकड़ा दूं, आप नहीं चला सकोगे कंपनी। आप इनसिक्योर रहोगे अपने टाइटल में, आप कभी कंपनी चला सकोगे। लीडर का लीडर होना बहुत जरूरी है, इन्फ्लुएंसर होना बहुत जरूरी है। व्हेन लीडर्स आर इन्फ्लुएंसर्स, वी हैव सीन द हिस्ट्री, वो अच्छे इन्फ्लुएंसर थे, बुरे इन्फ्लुएंसर थे। हिस्ट्री में डिस्ट्रप्शन हुई है। हिटलर को देख लें, नेपोलियन बोनापार्ट को देख लें, अलेक्जेंडर को देख लें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें। मैं वो गलत लोग थे, सही लोगों की एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि जो भी इन्फ्लुएंसर है ना हिस्ट्री में थ्रू आउट, इन्फ्लुएंस पावर्स डिफरेंट तरह रही हैं। कुछ कभी ऐसा हुआ कि साइंस ने तरक्की की तो साइंस पावर बन गई, कभी ऐसा हुआ कि पैसा पावर बन गया, कभी ऐसा हुआ कि पावर एक्चुअल ह्यूमन पावर बन गई, राइट। लेकिन एक चीज़ हमेशा पावर रही है, वो द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। इफ यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस योर पीपल ना, तो यू आर नॉट अ लीडर। और जिस बंदे ने देखा नहीं कंपनी को बनते हुए, जिसको पता नहीं है कि ये स्टार्ट कैसी थी, इसकी वैल्यूज़ क्या थी। मैटर्स कहते हैं कंपनीज की वैल्यूज़ होती हैं, हर कंपनी की, बेशक दीवार पे लिखी हो या ना लिखी हो। अब यहाँ पे हमारी कंपनी क्या करती है कि वैल्यूज़ कैसे बनाती हैं? नेटफ्लिक्स की वैल्यू उठाई, कॉपी पेस्ट कर दी यहाँ पे, और नेटफ्लिक्स की वैल्यूज़ थी, और वो वैल्यूज़ लिखनी नहीं होती, वैल्यूज़ डिस्कवर करनी होती हैं। हर कंपनी के अंदर वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। अब वो वैल्यू आपके बच्चे को कैसे बताऊंगी? मुझे बता दें, है नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा जहाँ पे भी रिश्तेदार लगे हैं वो इनकॉम्पिटेंस, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं, एजुकेटिव है, बहुत सारी कंपनीज मेरे सामने बनी है। क्योंकि देखो जो भाई जेन्युइनली जो बच्चा है ना, उसके पास एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि वो मालिक के साथ ग्रो कर रहा होता है। मतलब ये कि बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो अपने बाप को देख रहा है, अपने बाप को, लीडर है बाप उसका, ठीक है। सो वो इनहेरिट भी कर रहा होता है बहुत सारी चीजें, तो उसके पास ये तो एज होता है, ठीक है। तो लेकिन ये compete, if you believe, तो let him compete. एग्जैक्टली, तो let him compete in the market. कंपनी ऐसी बिल्ड करो जो केपीआई के बेस पे लोगों को ऊपर लेके आएगी, सही केपीआईज हो। अब आपका बच्चा कंप्यूटर के ऊपर आता है, बहुत अच्छा यार। मैं वही एजुकेटिव एग्जांपल दे रहा था कि 2 भाइयों ने मिलकर बनाई है, पर बाकी भाइयों ने बहुत मेहनत की है और बाकी कॉम्पिटेंट भी हैं। हर जगह जहाँ पे भाई लगे हो तो वो बुरा नहीं होता, कई दफा अच्छा भी होता है। पर पॉइंट ये कि मोस्टली ऐसा नहीं होता, मोस्टली ये कल्चर नहीं है। मैंने कल एक बंदे का इंटरव्यू किया, उसने एक दुकान छोड़ी, वो कहता है मेरे वादे ने पहला इंटरव्यू देकर वो जगह ज्वाइन की थी और 40 साल बाद 70 साल की एज में छोड़ी, राइट। और वो दुकान स्टील मिल बन चुकी थी उस टाइम तक, सही है, अरबों का बिजनेस। मैंने कहा आपके फादर को क्या मिला? कहते ग्रेजुएटी मिली 30 लाख रुपए की। अब ये इनह्यूमन है, एक बंदे ने 40 साल दिए अपने, हाँ आपने उसको 30 लाख रुपए दे दिए यार, बस, और खुद आप अरबों का कारोबार में पहुंच गए यार। मैंने समझ में आता है आपका रिस्क ज़्यादा था, उनका रिस्क कम था, समझ में आता है। लेकिन यार इतना तो डिफरेंस नहीं था। आपका भी यानी कितना का रिस्क का कम था। मतलब अगर आपके पास नहीं होगा, प्राइवेट जॉब है, फायर कर दोगे बंदों को, उनका भी रिस्क उतना ही है। इस बिजनेस के सक्सेस में दोनों का रिस्क बराबर ही है। चलो थोड़ा सा फर्क होगा यार, 10% ज़्यादा ले लो, 20%, 30%, 100%, बट
कोई ना कोई कंपैरिजन होना चाहिए, यू नो। इफ यू आर लिविंग इन 2 कनाल का हाउस, चलो वो 10 मरले के घर में तो रहे कम से कम। खैर, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं भाई। मुझे इस तरह से जॉब नहीं करनी जहाँ पे लोग एक दिन के नोटिस पे फायर हो जाएं, जहाँ पे इस तरह से, जहाँ पे लोगों का फ्यूचर ना हो, इनकॉम्पिटेंस की बेस पे नहीं। इसलिए कि फाउंडर का दिल नहीं किया तो उन्होंने फायर कर इसलिए कि वो फाउंडर नहीं है लोग, ऐसा ही इसलिए कि वो जॉब कर रहे हैं। ऐसे ही। आई एग्री विद दिस, आई एग्री विद। और ये बड़ा गलत है, ये बड़ा जुल्म है। और कितनी इनसिक्योरिटी होती होगी यार जॉब करने वाले को, इस चीज़ की हर वक्त रोज का डर दिया। और फिर उसके रिटर्न में यही होता है कि वो दिल भी नहीं होता होगा उसका इस तरह से काम करने इसी वजह से होता है ना कि यार मैं 9 to 5 कर रहा हूँ, ये तो इसकी कंपनी, मेरी कंपनी है नहीं। वो कभी अपना कंपनी समझेगा नहीं उसको। वो लेगेसी उसको क्या लगेगा, तो इसकी लेगेसी, मेरी लेगेसी नहीं है। मैं इसके मिशन को मैं क्यों दिन रात दूँ। यही होता है ना कि यार डोंट गिव योर लाइफ टू योर बिजनेस।